खबर परिक्रमा के साथे मधुकर उपाध्याय के राम राम भैया। ये हफ्ता बहुत खबर रही और वहीं ऐसा लागत है कि हफ्तवा बीतत बीतत तो पता नहीं का हो जाई, लेकिन जितनी खबर अब तक मिली हैं उनके हम तफसील से एक एक कई के सामने रखी दी थे। पहली खबर तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के है। उमा एक जने हैं जज, वो जे गाय पे बहुत फैसला दिए रहे, एक ठू शेखर कुमार यादव, तो उनके एक जजमेंट आए। मामला कुछ और रहा, मामला सुनत रहे वह संजय यादव के जमानत के याचिका रही, वही सुनवाई करते रहे। लेकिन वही बीचे में वह कहिन कि ये जोन कोरोना है ये बहुत ही खतरनाक है, जोन ओमिक्रॉन आए हैं और एक रोके के लिए ज़रूरी अगर है तो हम अपील करी थे। हाई कोर्ट अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और चुनाव आयोग से कि उत्तर प्रदेश के चुनाव स्थगित कर दो या ओकर कोनो दूसर तारीख रखो। फरवरी में चुनाव हुए थे, वह फरवरी में न करो। तो ई वह कही दिन और साथ ही यहो कहिन कि समझो कि जीव बचा रही तो बहुत रैली कैले वो बहुत चुनाव हो जाई, लेकिन जियरे चला जाई तो कौन चुनाव। तो यह हमारे जान है तो जहान है कही के वह अपन बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा फैसला उमा सुनाइन और बहुत आग्रह किन प्रधानमंत्री से कि चुनाव स्थगित कर दो। अभी है कि फरवरी में हुए के चुनाव, काहे कि पिछली बार 2017 में फरवरी में चुनाव भय रहा, मार्च के पहले हफ्ते में गिनती भय रही और 18 मार्च का योगी आदित्यनाथ विधान जोन परिषद के सदस्य चुना गए रहे विधानसभा के, वह सब उन्हें अपन नेता चुने और अगले रोज 19 का उन्हें शपथ दिवाई गए। तो 19 के बाद अगर चुनाव हुई तो वहाँ दूसर कई उठुपियाँ चाही जाई, मैंने तब तक का हुई अगर चुनाव मान लो 2 महीना टार दे, जैसे शेखर कुमार यादव कहीं कि 2-3 महीना टार दो, तो अगर टरी गए तो काव हुई तो का वह एक जने कहा था कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ पड़ी और कोनो तरीके न है विधानसभा के जोन कार्यकाल हुए थे उके बढ़ोतरी न ऐसे की जा सकत। तो राष्ट्रपति शासन लागी जाई, माने केंद्र के शासन हो जाई, तो ई बीजेपी के हक में जाई कि खिलाफ जाई कि योगी आदित्यनाथ का नुकसान हुई कि मोदी का नुकसान हुई। अब यह में 75 चीज़ है, लेकिन अब वहीं यहाँ पर कोनो फैसला वैसला भय न है और योगी तो अपन पूरा जोर लगाए हैं, सभी जोर लगाए हैं। तो अखिलेश यादव जोर लगाए हैं, प्रधानमंत्री तो जब देखो तब यूपी में पहुंचा रहा था, बनारस से बार बार जावा करत हैं, तो कुल चलत बाय। लेकिन हाई कोर्ट कही से कि विचार करो, काहे कि अगर ये आए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई डेल्टा से, जोन पिछले साल में इतना तबाही मचाई दे रहा कि ऑक्सीजन कमी इतना जने मरी गए। वह सूरत दोबारा ना आवे चाहिए। अगर केहू प्रचार करहूँ है तो दूरदर्शन से कैले, अखबार से कैले, रैली वैली बंद कर दो एकदम। अब दूसर खबर देखो, एक ठू हरिद्वार में भय धर्म संसद, और वो पता शुरू में 2-4 जने गए रहे ओमें जे सुनिन वह सुनिन, लेकिन बाद में जब वो टेप वो बहरे आवे लग कि वह काव भाषण भय तो भय गए हंगामा, हल्ला मचा। काहे कि जोन एक जने हैं वो अपने नरसिम्हानंद यति कहत हैं, तो वहीं वहाँ आयोजित किए रहे धर्म संसद, और वही धर्म संसद में दुनिया भर के चीज़ कही गए और मुसलमानों के खिलाफ कि उनके खिलाफ हथियार उठाए ले ज़रूरत है और ये है वह है सब कहिन। बल्कि यति नरसिम्हानंद तो यहाँ तक कहिन कि अगर ये न रोकबो अब ही इन्हें माने मुसलमानन का, तो 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए और सड़की पर खाली मुसलमान ही दिखाई पड़ी, क्यों हिंदू जगह न रही, सड़कियों पर न चल पैबो। पूरा जोन है ढांचा बदलत बा समाज के, और एમાં यह समय कदम उठाई ये बहुत ज़रूरी है। वह कहें कि एकरे लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो एक ठू हिंदू प्रभाकरण आवत पड़ी, और हिंदू प्रभाकरण का प्रभाकरण वह LTTE वाले श्रीलंका वाले जो तबाही इतना मचाए रहा, मारो गए अंत में। लेकिन वो कहा था कि हमें एक हिंदू प्रभाकरण चाहिए और उमा जोन खर्चा पानी लागी हम देव 1 करोड़ रुपया देवो का। तो वो कुल बात
नरसिम्हानंद कहीं ओमा जितना जने और वहाँ बीजेपी के जने नेता गए रहे, अश्विनी उपाध्याय, तो वह नहू अपन गए, लेकिन वह बाद में सफाई दें कहीं हम तो पहले हमरे काव भय और बाद में काव भय हम नहीं जाने, हम खाली संविधान के बाद कही के वहीं से चला आए। लेकिन वह संसद में यस में नहीं रहे जे नारा देन कि शस्त्र में हो जाते, माने हथियार उठाई लो, हथियार के अंत में जीत हुए के, और जीती वह जगरे ताकत रही। कहीं नहीं तो युद्ध छेड़े की जरूरत है मुसलमानन के खिलाफ, कह लिए हिंदू हथियार उठाई ले। और यहो एक जने रहे वह कहीं कि मारे मारे खाते तैयार हो जाओ एकदम, काहे कि दूसर कोनो राह है ना है। और वह तो कहीं कि जैसे म्यांमार में रोहिंग्या का मार मार के भगाइन, वैसे यहाँ से वनों को भगावे की जरूरत है। और अगर हर नेता, सेना, पुलिस सब मिल के सफाई करे न उतरी तो ये गंदगी साफ न हुई। अभी सोचो कि कोने ओर जात वह दिसवा और के हुए यति नरसिम्हानंद और धर्मदास और आनंद स्वरूप और अन्नपूर्णा और सागर सिंधु और प्रबोधानंद, पता नहीं के ओमा बोला। वो जौन भसनवा है कुल सुन लियो तो समझ में आई कि हिंदुस्तान असल में जात कौने और बाय, और बहुत तेज जात बाय। ओका रोके की जरूरत तो नरसिम्हानंद तो कहत हैं कि रोको नहीं तो वन के प्रधानमंत्री बन जाए, मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए, यह तो पता नहीं काव बन जाए हिंदुस्तान है कि यह देखे की जरूरत। अब तीसर खबर एक ठू राजस्थान से, यह एक ठू सम्मेलन रहा, और वो सम्मेलन रहा आदिवासियन के बारे में। अब वहाँ एक किताब जो छपे रही क्यों लिखे रहा, वह सरकारी अधिकारी रहे, पहले रिटायर हो गए, वो एक ठू किताब लिखी न अधूरी आज़ादी, और वो किताब बांटी के सबका। वह सम्मेलन में बहुत जने आवे वाला रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वनहु का निमंत्रण रहा, पर्चवा पर उनके नाव छपा रहा, वह पोस्टर वोस्टर लाग रहा, लेकिन अशोक गहलोत आखिर में गए न। तो वह सम्मेलन में जो उन किताब बांटी गए, वह किताबिया में पता नहीं कौन कौन चीज़ लिखी है। वहाँ लिखा है कि गांधी में वह सच्चा रूप से संत रहबे की, उनमें संतई रहबे नहीं की, और वह कट्टर समर्थक रहे जाति व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था के, और वह ब्राह्मणवाद फैलावत रहे गांधी का। और गांधी के बारे में यह कहें कि नेहरू 52 के चुनाव में ब्राह्मणन का बढ़ाइन, 3.5% ब्राह्मण रहे, उन्हें दे दिन 60% टिकट। तो नेहरू वह करते रहे कि ब्राह्मणवाद फैलावत रहे, और जितना इतिहासकार रहे वह नहु ब्राह्मणवादी रहे, और सब भ्रम फैलावत रहे लाग रहे। तो ये आज़ादी जोन मिली ये अधूरी है, काहे कि ये जोन गांधी के प्रचार भय है ये बिल्कुल गलत है। वो तो कहो अशोक गहलोत हुआ गए नहीं, अब पता नहीं वहाँ आगे काव कार्रवाई भय कि नाय भय, ये नाय मालूम है। लेकिन हालत ये हो गई है कि केरल से एक खबर ले लो, केरल में हाई कोर्ट में एक तो मामला सुनवाई होत रही, और वो क्यों अपन लगाए रहा याचिका कि जोन वैक्सीन के कोरोना के जोन सुइया लागत है ओके सर्टिफिकेट में तो वहाँ मोदी फोटो छपी रहा था, तो मोदी फोटो हटाओ। तो जज बहुत सुनने और उन्हें डांट के भगाए दिए, कही कि देखो प्रधानमंत्री होत, उनका इज्जत हो चाहिए और सबका इज्जत करे पड़ी, और न इज्जत करबो तो तुहार तो तू बिल्कुल तुहार इरादा कुछ और लागत हुआ, तू गड़बड़ में नहीं दिखाए परत हो, तो तू 1 लाख रुपया जुर्माना भरो और जितना खर्चा आया है वो कुल भरो, और अब आइंदा इस दोबारा याचिका लगायो न तू आयो न कोर्ट के अंदर, काहे कि जेका नेता चुने हो, जेका देश प्रधानमंत्री चुने है ओका इज्जत करो। तो अब प्रधानमंत्री के इज्जत करवावे के जिम्मा कोर्ट के है, तो कोर्ट आगे बढ़ करत भाई। अब एक और खबर देखो, ओमा ये भाई कि प्रियंका गांधी एक जगह गए रही, ओमा टीवी चैनल में कोनो इंटरव्यू देते रही, तो वो पूछिस कि बताओ कांग्रेस के लगे तो कुछ है ये ना है, कांग्रेस के लगे न जाति के कोनो आधार है न धर्म के कोनो आधार है, तोरे लगे है का, और तू हार पाँच के यही मारे मेहरारू पकड़े हो कि उन्हें इतना टिकट देव, उन्हें फलाना करब धमाका करब, और नारा लगावत हुई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये हमारे करत हो कि तोरे और कोनो आधार है ना है का है तोरे लगे। तो प्रियंका गांधी कहीं एक ठू सिनेमा रहा, उमा याद कई लो दीवार के नाव रहा, उमा अमिताभ बच्चन रहे, तो कहीं कि अमिताभ बच्चन जोन है
वह कहिन कि हमरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, तोरे लगे का है। तो शशि कपूर उनके दूसरे एक ठू एक्टर रहे वही सामने, तो वह शशि कपूर उनने देखिन अमिताभ बच्चन का, कहिन हमरे पास माँ है। प्रियंका गांधी कहिन कि हमरे पास बहन है। तो हम यह हमारे नाय कि हमरे कुछ नाय है, यह हमारे हम बहन करते ही, हम बहन वाकई करते ही, यह हमारे की हमें लागत है कि ये नहीं के असली ताकत होए और यह नहीं का होए चाहिए आगे। अब प्यू रिसर्च का एक ठू आंकड़ा और आए है, ये खबर है मज़ेदार माने दुखी करे वाली। अब प्यू रिसर्च कही से कि दिन भर में 150 रुपया जितना मनई कमात हैं या 150 से कम कमाए पावत हैं, उनके संख्या एक साल में इतनी ज़्यादा बढ़ी गए है कि रिकॉर्ड बनाए देश। अब देश में 150 रुपया रोज से कम कमाए वाले के तो जैसे बहिया लाग है, वो नहीं भरा है देश में। एक साल में 6 करोड़ जने यस निकले और पहले से जोन रहे रहबे कि अब कुल जोन है 150 रुपया से कम वाली जोन कमाई वाले लोग हैं 13 करोड़ हो गए। माने हर 10वां आदमी यह देश में 150 रुपया रोज से कम कमाते। 1974 के बाद पहली बार खाली न गरीबन की संख्या तो बढ़ी, वो तो बढ़बे की, तो कहीं 45 साल बाद हिंदुस्तान फिर से गरीबन के देश बन गए। पहले बीच में कुछ उठा रहा, लेकिन फिर वो मास पावर्टी कंट्री कहा था अंग्रेजिया में। प्यू वाले अंग्रेजी जानते, हिंदी उन्दी लिखते नहीं, लेकिन वह कहें कि मास पावर्टी कंट्री बन गए, माने गरीबन के देश हिंदुस्तान हो गए। अब देखो एक समाचार, उत्तर जोन मध्य सांस्कृतिक केंद्र है गजवे इलाहाबाद में, प्रयागराज में ओके ऑफिस है। तो उत्तर सांस्कृतिक केंद्र के बनावा गया रहा कि जोन संस्कृति है, कला है, वही के अपन आगे बढ़ावें, जोन जोन स्थानीय तौर पे कलाकार हैं उन्हें आगे बढ़ावें। तो सांस्कृतिक केंद्र एक ठू विज्ञापन जारी किए और विज्ञापन में वे कहें कि हमें शंखवादक चाहिए, 1000 शंखवादक। अब सबसे कहे हैं पता होता देखिए कि यहाँ पे अप्लाई करो और ये मुफ्तिया ना होए, जे शंख बजावे आई ओका 1000 रुपया मिली। और ये कार्यक्रम हुए थे जनवरी में शंख बजावे के, और उन्हें बनावे के रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड बनावे ताई 1000 शंखवादक वे विज्ञापन निकाले हैं, 1000 रुपया काम होए। समझो यह रोजगार होए। कहियो ऐसो कोनो विज्ञापन आई कि आई जाओ भैया घंटा बजावे के, तो घंटा बजावे वाले आई जी हैं, उन्हों के कुछ पैसा मिल जाई। तो रोजगार कहाँ कहाँ मिल सकत है, सोचो देखो, कोनो आसान काम ना है। इससे सरकार कहे है कि सबका रोजगार दे दी, तो देत भाई देखो सांस्कृतिक केंद्रों रोजगार देत भाई कि शंख बजाओ आई के। अब अवध पंच में खबर परिक्रमा में और बहुत कुछ हुआ करी आगे, और हमें लागत है कि एक एक तरीका और कोनो दूसर हेर एक परी, ई तरीका हमें लाग कि ठीक चला ना है। तो खबर परिक्रमा यहीं रोके परतवाए। अब अगले अंक में जब भेंट हुई तब अवध पंचय में हुई, वहीं में अपन काम की जाई, वहीं में बात की जाई, बाकी सब अपने यश रही पहले ने से। तो खबर परिक्रमा से विदाई। अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक अवध पंच देखा करो, हमें लिखो awadhpanch@gmail.com पर। आपके प्रतिक्रिया के स्वागत रही। तो अगले अंक में आपसे भेंट हुए, तब तक खातिर राम राम भैया।